गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में बात करूँगी मैं आपसे इंडियन सोसाइटी। और इंडियन सोसाइटी के ऊपर आपको पता होगा मैंने एक शेड्यूल प्रोवाइड किए थे। आई होप कि आपने वो शेड्यूल्स देखा होगा। ठीक है, उस शेड्यूल्स को आपने अगर देखा है तो इसमें हम आज बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, दूसरा है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड तीसरा जो है रोल ऑफ वुमेन इन ओवन ऑर्गेनाइजेशंस। इसके ऊपर यूपीपीएससी और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। और इसके जो भी कंटेंट थे, इसके लिए माइंड मैप जो हो सकते थे, इन सारी चीज़ को मैंने इसमें कंपाइल किया हुआ है। ठीक है, तो ये इस वीडियो जो होने वाली है इन 3 टॉपिक के रिगार्डिंग होने वाली है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होंगी वो 3 टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं, और नेक्स्ट 3 टॉपिक जो होगा उसको थर्ड वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर, डाइवर्सिटी और रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। सबसे पहले देखते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। सैलिएंट फीचर ऑफ नॉट कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द यूपीएससी PYQ। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। हाउ डू द फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी मेक द यूनिक इन द सस्टेनिंग इन द कल्चर्स। 2022 में पूछा गया है हाउ इज द डाइवर्सिटी इन इंडिया अफेक्टेड रिफ्लेक्टेड इन द आवर फूड, क्लोथिंग्स, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस। 2020 में पूछा गया व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम्स ऑफ सेक्युलरिज्म। एंड 2019 में पूछा गया आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर द ग्लोबल आइडेंटिटी, डिस्कस। 2018 में पूछा गया कम्युनलिज्म अराइजेस इधर ड्यू टू द पावर्स स्ट्रगल और रिलेटिव डिप्रिवेशंस आर्ग्यू। 2025 में पूछा गया 2014 में पूछा गया डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ द डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन द बिल्डिंग्स एंड नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद से 2013 में पूछा गया डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड्स ऑफ लेबर्स माइग्रेशंस विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट 4 डिकेड्स। सेम है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीपीएससी के जो भी PYQ पूछे गए हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट सिस्टम्स इन सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद से 2020 में पूछा गया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया। 2019 में पूछा गया डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड द मेंटेन टू द डाइवर्सिटी सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद से 2018 में पूछा गया डिस्कस द मेजर चैलेंजेस इन द कम्युनल हार्मनी इन इंडियन सोसाइटी एंड सजेस्ट वे टू ओवरकम देम। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूछे गए थे। सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के ऊपर पूछे गए थे। और ये रेलिवेंस किसके लिए हैं, तो सैलिएंट ये आप रेलिवेंस देख सकते हैं यूपीपीएससी और यूपीएससी 2025 एंड 26 के लिए जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं मेंस के, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अब आइए सबसे पहले देखते हैं सैलिएंट फीचर के एक शॉर्ट नोट्स है जो कि आप मैंने इसको जो है अपने नोटबुक में भी बनाया हुआ है। तो आप हैंड रिटन नोट अगर प्रेफर करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और इसको मैंने यहाँ पे टाइपिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर बात करें तो इसमें आप जो है फर्दर फॉलोइंग्स डिविजन्स आप देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कास्ट सिस्टम्स, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है। कास्ट सिस्टम्स, फैमिली स्ट्रक्चर्स, रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड ट्राइबल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, रीजनल, ट्रेडिशनल एंड सेक्युलर एंड प्लुरलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, तो आइए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है को एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीपल रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड कल्चर। दूसरा आपका टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन डिस्पाइट डिफरेंसेस। तीसरा है एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं सेलिब्रेशन ऑफ मल्टीपल फेस्टिवल जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिश्चियंस अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, कास्ट सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी अगेन 3 चीज़ें आपको देखना है। हायरार्किकल डिवीजन बेस्ड ऑन द बर्थ यानी वर्ण और जाति सिस्टम, इन्फ्लुएंस मैरिज, एंडोगेमी, सोशल स्टेटस एंड ऑक्यूपेशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की अगर बात करें तो आर्टिकल 15, 17 और SC and ST एट्रोसिटीज़ एक्ट। ठीक है, उसके बाद से फैमिली स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 3 चीज़ें अगेन प्रीडोमिनेंटली ज्वाइंट फैमिली बट शिफ्ट टुवर्ड्स टू न्यूक्लियर फैमिली ड्यू टू द अर्बनाइजेशंस, पेट्रियार्कल सोसाइटी डोमिनेंट थ्रू द मैट्रिमोनियल सिस्टम्स एग्जिस्ट इन दी खासी ट्राइब्स। ठीक है, रोल ऑफ एल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग। उसके बाद से है रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस में जैसे कि आपको पता है सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड्स यूज किए गए हैं हमारे इंडियन प्रियम्बल में। तो सेकुलर एथोस जो कि मल्टीपल रिलीजन को एग्जिस्टिंग है। उसके वजह से देखें फंडामेंटल राइट में जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 के बीच में दी गई है। ऑक्यूपेशनल कम्युनल टेंशंस चैलेंजेस हार्मनी। ठीक है,
उसके बाद से नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में आपको पता है 22 लैंग्वेजेस हैं और 8 शेड्यूल में कवर्ड है, जिसमें कि 1600 डायलेक्ट से इसमें है। उसके बाद से स्टेट रिकॉग्नाइज करता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे 1956 में कुछ जो है स्टेट को बनाया था, जिसमें कि सबसे पहला जो है आंध्र प्रदेश बना था। लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ द आइडेंटिटी एंड द समटाइम्स रीजनलिज्म्स। स्टेटस ऑफ वुमेन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो है मैन जो है कंट्रोल करते हैं सारे फैमिली के ऊपर या फीमेल के ऊपर, इसको बोलते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी। प्रिवेल ऑन द चेंजिंग ड्यू टू एजुकेशन लॉज एंड एक्टिविज्म्स। उसके बाद से जेंडर इनक्वालिटीज रिमेन्स द वर्क सेफ्टी एंड रिप्रेजेंटेशंस। उसके बाद से देखेंगे वुमेन मूवमेंट एंड द लॉज एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ब्रॉट चेंजेस। 7 नंबर देखेंगे ट्राइबल एंड इथनिक डाइवर्सिटी में क्या चीज़ें हैं, तो ओवर 700 ट्राइब्स, एग्जाम्पल के जैसे कि संथाल हो गया, वील हो गया। और संथाल को आप बताइएगा कि कौन से जो है अमेंडमेंट के थ्रू इसको जो है ऐड किया गया था लैंग्वेजेस में हमारा, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। ठीक है, व्हील और गोंड विद द डिस्टिंक्ट कल्चर। इसी उसकी अगर बात करें तो लैंड एलिनेशन डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द अंडर डेवलपमेंट्स। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर द 5th एंड 6th शेड्यूल्स। ये भी चीज़ें मुझे बताइएगा 5th शेड्यूल में कितने स्टेट हैं और 6th शेड्यूल में कितने स्टेट गिवन है। तो 2 क्वेश्चन आपको बताना है, एक जो है संथाल कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था लैंग्वेज में, और दूसरा आपको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट है, वो चीज़ आपको बताना है। रीजनलिज्म की अगर बात करें तो रूटेड इन द ऑन इवन डेवलपमेंट, कल्चरल आइडेंटिटी एंड लिंग्विस्टिक प्राइड, कैन डू बोथ कंस्ट्रक्टिव डिमांड फॉर द डेवलपमेंट एंड द डिस्ट्रप्टिव दैट इज सक्सेनिज्म्स। ठीक है, उसके बाद से एग्जाम्पल फिर देख सकते हैं गोरखालैंड्स मूवमेंट, तेलंगाना डिमांड्स। उसके बाद से ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी की अगर बात करें तो को एग्जिस्टेंस ट्रेडिशंस कस्टम्स विद द मॉडर्न वैल्यूज। दूसरा देखेंगे टेंशंस बिटवीन द ओल्ड बिलीफ्स, कास्टिज्म्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, इक्वलिटी। सोशल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो सती एबोलिशन आपको पता है 1829 में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। उसके बाद से ट्रिपल तलाक जजमेंट्स रिफ्लेक्ट द ट्रांजिशंस। उसके बाद से नेक्स्ट आपका 10 है सेकुलर एंड प्लरिस्टिक सोसाइटी। कैसे हैं, तो यहाँ पे 3 सब हेड्स हैं आपको, जिसमें कि देख सकते हैं नो स्टेट रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ, कल्चरल प्लुरलिज्म एक्सेप्टेड एज अ नॉर्म्स, चैलेंजेस ग्रोइंग रिलीजियस पोलराइजेशंस। ठीक है, तो ये सेलियंट फीचर्स हैं। उसके बाद से इसको ही मैंने यहाँ पे माइंड मैप के फॉर्म में बनाने की कोशिश किया हुआ है, देख सकते हैं आप। सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कास्ट सिस्टम्स, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक जो है डाइवर्सिटी, उसके बाद से ट्राइबल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, रीजनलिज्म्स एंड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी, लास्ट में सेकुलर एंड प्लुरलिस्टिक सोसाइटी। तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 1 था, जिसमें कि हम सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो था उसमें था डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया ये जो है यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ इसी चीज़ को पूछा गया था, डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आइए देखते हैं सबसे पहले डाइवर्सिटी इन इंडिया में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीपीएससी मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। सेकंड हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि डाइवर्सिटी इन इंडिया। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यूपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे मेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 2023 के मेंस में पूछा गया था हाउ डू द फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी मेक इट टू यूनिक एंड सस्टेनिंग इट्स कल्चर्स। ठीक है, डायरेक्टली रिफर्स टू डाइवर्सिटी कंटिन्यूटी टू द कल्चर्स ट्रेडिशंस। ठीक है, मतलब इसमें ये चीज़ें बताया जा रहा है कैसे आप इस आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज डाइवर्सिटी इन इंडिया रिफ्लेक्टेड इन आवर फूड, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद से यहाँ पे सेम एज क्वेश्चन देख सकते हैं, यूपीपीएससी में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा टॉपिक जो है डाइवर्सिटी इन इंडिया। सबसे पहले देखते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया का मतलब होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय डाइवर्सिटी इन इंडिया। डाइवर्सिटी इन इंडिया का मतलब होता है डाइवर्सिटी इन इंडिया इज एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएशन इन कल्चर। क्या है डाइवर्स मतलब किस में होगा, कल्चर में होगा, सोसाइटी में होगा, सोशल में होगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगा, रिलीजियस बेसिस, रेशियल एंड द रीजनल एस्पेक्ट्स विद इन द सोसाइटी। यानी एक सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें देखने को आपको मिलती है वो इधर लैंग्वेज हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, सोशल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है। इन सारे चीज़ों में वेरिएशंस होने के बावजूद भी जो है हम यूनिटी इन द डाइवर्सिटी देखने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइवर्सिटी। इंडियाज डाइवर्सिटी इज बोथ नेचुरल्स, जियोग्राफिक, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, दैट इज लैंग्वेजेस, रिलीजन एंड कास्ट। इन द एसेंस ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशंस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशंस के तौर में आप क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, दूसरा हमारा जो चीज़ें हैं, सेकंड नंबर जो थिंग्स है इसके बारे में हमें क्या देखना है, जिसमें कि इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, दूसरा इंपॉर्टेंस जो है बूस्ट कल्चरल वेल्थ, और तीसरा इंपॉर्टेंस जो है रेजिलेंस एंड द एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी में 3 चीज़ें हैं, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, दूसरा बूस्ट कल्चरल वेल्थ और तीसरा रेजिलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी। अब सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी क्या होता है। प्लुरलिज्म्स, डायलॉग्स एंड रिप्रेजेंटेशंस इसमें देखने को मिलेगा।
बूस्ट कल्चरल एंड कल्चरल वेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे टूरिज्म, क्राफ्ट, फेस्टिवल्स एंड कुजिन्स देखने को मिलेगा। रेजिलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी हैज़ अलाउड इंडिया टू ऑब्जर्व एंड द इंटीग्रेट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे चैलेंजेस ऑफ द डाइवर्सिटी, दैट इज कम्युनलिज्म्स एंड द रिलीजियस इंटॉलरेंस। दूसरा है लिंग्विस्टिक चौविज़म्स, जैसे कि एंटी हिंदी और एजिटेशंस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस, ऑनर किलिंग्स और रीजनल इम्बैलेंस एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आप देखेंगे डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि डाइवर्सिटी के डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो देखेंगे रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, रेशियल एंड इथनिक डाइवर्सिटी, कास्ट एंड सोशल डाइवर्सिटी एंड रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी हैं और सारे के डिस्क्रिप्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, रिलीजियस डाइवर्सिटी में देखेंगे मेजर रिलीजन जैसे कि हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स विद द सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ द 4 वर्ल्ड रिलीजन्स होम टू द मेनी अदर्स। सेफ गार्ड ऑफ आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। लिंग्विस्टिक में देखेंगे 22 सेम चीज़ें वहाँ पे देखने को जो मिला आपको। 1956 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट को बनाना शुरू किया गया था। कल्चरल डाइवर्सिटी हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टॉपिक था उसमें हमने देखा था रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके ऊपर जो भी PYQ पूछे गए हैं मैंने यहाँ पे इसको लिख दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट चलते सबसे पहले देखते हैं कि रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है हिस्टोरिकल रोल की अगर हम बात करें, जैसे कि एंशिएंट में क्या था, मेडिवल में क्या था और मॉडर्न में क्या था, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले एंशिएंट में देखेंगे कि एंशिएंट में जो वोमेन थी वो आप देखेंगे यहाँ पे हैज रिलेटेड टू द फ्रीडम्स एंड रिस्पेक्ट, जैसे कि गर्गी और मैत्री। पार्टिसिपेशंस ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डिबेट्स, यानी कि जो एंशिएंट टाइम में जो वुमेन्स थी वो उनका पार्टिसिपेशन रिलीजियस और फिलोसफिकल डिबेट्स में जो है उनका पार्टिसिपेशन होता था। एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी राइट इन द सम एराज, जैसे कि ऋग्वेदिक एरा में इनको एजुकेशन और प्रॉपर्टी राइट भी दी गई थी। मेडिवल टाइम में देखेंगे डेटोरेशन ऑफ द स्टेटस, यानी कि पर्दा सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, सती हो गया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक लाइफ और एजुकेशन के ऊपर इनके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने लगा। फिर ब्रिटिश टाइम आया। ब्रिटिश टाइम में देखेंगे सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट रेज्ड वुमेन इश्यूज, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी ने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स इन्होंने लेकर आए। लीगल रिफॉर्म्स देखेंगे जैसे कि एबोलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज एक्ट हो गया, फीमेल एजुकेशन हो गया। एक्टिव पार्टिसिपेशन अगर देखेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सरोजिनी नायडू जी है, एनी बेसेंट है, कस्तूरबा गांधी जी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेकंड जो हमारा डायमेंशन हो जाएगा उसमें रोल ऑफ वुमेन इन कंटेम्प्रोरी इंडियन सोसाइटी, यानी कि कंटेम्प्रोरी इंडियन सोसाइटी में रोल ऑफ सोसाइटी वुमेन का क्या है। तो इसमें देखेंगे सोशल हो गया, लीगल हो गया, पॉलिटिकल हो गया और इकोनॉमिक हो गया। इन सारे बेस के ऊपर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सोशल स्फीयर में अगर देखेंगे तो वुमेन एज अ प्राइमरी केयर गिवर फॉर द एजुकेटर एंड द ट्रांसमीटर ऑफ द कल्चर्स। दूसरा है इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, हेल्थ एंड द सोशल एक्टिविज्म। तीसरा है ब्रेकिंग द टेबूज, मेंस्ट्रुएशंस एंड द विडो रीमैरिज एंड द LGBTQ एंड द एलिसिप्स। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक स्फीयर की अगर बात करें तो ग्रोइंग रोल इन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। राइज ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जैसे कि किरण मजुमदार शाह। कंट्रीब्यूशंस ऑफ द SHG की अगर बात करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल स्फीयर में अगर बात करें तो इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पंचायती राज, 33% जो है यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन के लिए। ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ द पार्लियामेंट इन द 15% आप देखेंगे यहाँ पे थ्रू स्टिल अंडर द 15%। वुमेन लीडर की अगर बात करें जैसे कि इंदिरा गांधी जी हो गई, ममता बनर्जी हो गई, निर्मला सीतारमन जी हो गई। उसके बाद से लीगल स्फीयर की अगर बात करें तो यूज ऑफ लॉज लाइक जैसे कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और पोश एक्ट। और फिर नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन द ट्रिपल तलाक एंड सबरीमाला अबॉर्शंस राइट्स। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे रोल ऑफ वुमेन इन ऑर्गेनाइजेशंस, तो देखेंगे आप ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स। दूसरा है पोस्ट एंड कंटेम्प्रोरी इशूज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे तीसरा चीज़ें आप डायमेंशंस देख सकते हैं। ठीक है, और चौथा है चैलेंजेस फेस बाय वुमेन और लास्ट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल्स जो है इसके लिए चीज़ें क्या क्या गिवन है। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक को कवर किया है। थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स आ रहे हैं, उसके लिए मुझे बात करना पड़ेगा, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे और आई होप कि सारे डायमेंशंस को मैंने इसमें बता दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।